नमस्कार दोस्तों। तो आज आप सभी लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। इस संसार में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का। भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन के हर कठिन समय में मार्ग दिखाने वाले मित्र हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गणेश जी की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। उन्हें स्नान करना था, लेकिन द्वार पर कोई भी पहरा देने वाला नहीं था। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने प्राण डाल दिए। उन्हें स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपकी आज्ञा का पालन होगा। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में दृढ़ता और कर्तव्य का भाव था। कुछ समय बाद भगवान शिव ने वहां जा पहुँचे। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया, बालक ने हाथ जोड़कर उन्हें रोक दिया। बालक, रुकिए, माता ने आदेश दिया है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बालक अडिग रहा, मेरे लिए केवल मेरी माता का आदेश ही सर्वोपरि है। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए, लेकिन वह बालक अकेला ही सभी देवताओं को और गणों से भिड़ गया। उसकी शक्ति और साहस देखकर सभी देवता चकित हो रह गए। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब माता पार्वती बाहर आई, अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका क्रोध और दुख सीमा से बाहर हो गया। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, अब मैं इस संसार का विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इस स्थिति को शांत करें। तब भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला, वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही बालक जीवित हुआ, पूरा वातावरण जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम गणों के अधिपति होंगे और हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया और आंसुओं में प्रेम झलक उठा। एक दिन भगवान शिव ने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश शांत रहे। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही पूरा संसार हैं। उनकी इस बुद्धिमानी से सभी देवता प्रसन्न हुए। महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी बोले, लेकिन आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई, जो आज भी दुनिया का महान ग्रंथ है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में बुद्धि, धैर्य और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जय श्री गणेश।